हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला बाय एन के सर। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम में जो हिंदी पेडागोजी होती है उसके बारे में। और किसी भी विषय की पेडागोजी सॉल्व करने के लिए टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो हिंदी पेडागोजी है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट कीवर्ड या टैग वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से हम हिंदी पेडागोजी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके पेडागोजी में 15 में से 15 नंबर बिल्कुल पक्के आएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम मास्टर ट्रिक को देखने वाले हैं जिससे आप पेडागोजी को जो हिंदी पेडागोजी उसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए जानते हैं हिंदी पेडागोजी में सॉल्व करने के लिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, इनके माध्यम से आप सेकंड्स में चुटकियों में ही आंसर लगाएंगे। देखिए कोई भी एक टैग वर्ड्स लेकर मैं आपको बताता हूँ। पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, दूसरे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड्स का मतलब ये है यदि ये किसी भी ऑप्शन में आपको दिख जाए तो वो ऑप्शन सही होगा, और ये यदि किसी ऑप्शन में आपको दिखते हैं वो ऑप्शन गलत होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने भाषा प्रयोग ये वाला टैग वर्ड उठाया, चलिए इसको इसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। आगे आपको नहीं पढ़ना है, भाषा प्रयोग आ गया ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भाषा प्रयोग आ गया इसका मतलब ये सही होगा। तो टैग वर्ड के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है, और ये क्वेश्चन सही होते हैं। आप आंसर की से देखिएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो टैग वर्ड्स इतने हेल्पफुल होते हैं कि आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जानते हैं टैग वर्ड्स के बारे में। और जैसे पहला टैग वर्ड है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो ये यदि किसी भी ऑप्शन में आपको दिख जाए तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये कथन है किसका? नोम चॉम्स्की का कथन है। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि ये कथन किसका है, तो नोम चॉम्स्की का ये कथन है। उसके बाद है अवसर। ये यदि आपको किसी भी ऑप्शन में दिख जाए तो बच्चे को अवसर प्रदान करना, बच्चे को किसी भी चीज़ का अवसर प्रदान करना, ये यदि आपको किसी भी ऑप्शन में दिखता है तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ जो भाषा अर्जन है वो सहज होता है, स्वाभाविक होता है, विद्यालय जाने से पूर्व होता है, और साथ ही साथ मातृभाषा में होता है। ठीक है, उसके बाद जो भाषा अधिगम है वो प्रयासपूर्ण होता है और विद्यालय जाने पर होता है। इसके बाद में प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये यदि किसी भी ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन सही होगा। साथ ही साथ मातृभाषा को स्वीकारना, बाल साहित्य, भाषा प्रयोग, ये तो हमने अभी देखा। तो ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, किसी भी ऑप्शन में आपको मिल जाए तो आप उसको लगा दीजिएगा। साथ ही साथ विभिन्नता, विविधता, वैविध्य, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। प्रिंट समृद्ध माहौल, भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक विकास, सीखने में वृद्धि, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। मूल्यांकन के बारे में कहीं पर बात हो तो आप पोर्टफोलियो को प्राथमिकता दीजिएगा। उसके बाद पढ़ने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें भाव और अर्थ ग्रहण करना, ये इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं, ये सही होंगे। साथ ही साथ लेखन में मौलिक विचार और विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ व्यापक विकल्प को आपको चूज करना है, जैसे समाज, परिवार, विद्यालय। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? समाज। तो समाज के अंदर सभी आ जाएंगे, इसलिए समाज को हम सही टिक करेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा, ये टैग वर्ड्स यदि किसी भी ऑप्शन में आपको दिखते हैं तो उस ऑप्शन को आप सही लगा दीजिएगा। साथ ही साथ नेगेटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं। यदि ये आपको किसी ऑप्शन में दिखते हैं तो वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, इनके माध्यम से आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सही ऑप्शन लगा सकते हैं। जैसे बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार ना करना, नेगेटिव टैग वर्ड है। मानक भाषा पर बल देना, यानी द्वितीयक भाषा पर बल देना, ये भी नेगेटिव है। केवल, मात्र, सिर्फ ही, ये भी नेगेटिव है, यानी बच्चे को सीमित कर देना। साथ साथ बाधा, जटिलता, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, ये भी नेगेटिव है। वैज्ञानिक शब्दावली, याद करना, कंठस्थ करना,
काव्यात्मक भाषा, सुंदर लिखावट, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको रिवाइज कर सकते हैं, और इनको पढ़ने के बाद आप अपनी हिंदी पेडागोजी सॉल्व करिएगा या अन्य किसी सब्जेक्ट की पेडागोजी सॉल्व करिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर से करिएगा। ठीक है, तो इन टैग वर्ड्स के माध्यम से आप हिंदी या अन्य जो हमारी संस्कृत भाषा होती है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। तो ये नोम चॉम्स्की का कथन है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये किसका कथन है? नोम चॉम्स्की का कथन है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यदि आपने टैग वर्ड्स पढ़े होंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को लगा देंगे। मैंने टैग वर्ड्स में पॉजिटिव टैग वर्ड में आपको बताया था बाल साहित्य। देखिए यदि आपने ध्यान दिया हो तो ये रहा बाल साहित्य। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल साहित्य वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख रहे होंगे आप, टैग वर्ड्स के माध्यम से हम चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ये। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।